जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, बदली हुई स्थिति, शांत अवस्था का अनुभव। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। पूरा प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं।
3 बातें याद रखनी है, निरंतर याद रखिए, प्रतिदिन आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। यथाशक्ति निरंतरम, जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए। लेकिन अगर आप नियमित रूप से योगा करते हो तो निश्चित है कि आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो बढ़ी हुई क्षमता के साथ करें यानी प्रतिपल अपने आप को जांचिए। अगर क्षमता बढ़ रही है और आप कम कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हो, शरीर पे क्या हो रहा है, मन पे क्या हो रहा है, सांसों की गति की स्थिति क्या है, हृदय की धड़कनें क्या है, आपका अनुभव क्या है। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, योगा में खो जाइए 1 घंटा, कुछ मत सोचिए, फिर परिणाम देखिए। आज हम सूर्य नमस्कार के कुछ आवर्तन करेंगे जितना हो सके इतने कीजिए। 12 अंक की सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं। स्लोली करने का प्रयत्न, इसे सर्वांग सुंदर व्यायाम कहते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए इससे बढ़िया व्यायाम कोई नहीं है। धीरे धीरे हम खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए, जो नहीं कर सकते वो अन्य किसी प्रकार की एक्टिवेशन क्रिया कर सकते हैं। खड़े हो जाएंगे, करेंगे, कोशिश कीजिए। 1 सूर्य नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 एक पाद हस्तपाद, 4 एक पाद, 5 अष्टांग, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 मुद्रासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोबारा प्रयत्न, 2 हुए। इस तरह धीरे धीरे और 2-4 करने का प्रयत्न। 1 2 3 4, लेफ्ट लेग पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12। और स्लो कर सकते हो ताकि और गहराई से अनुभव हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोशिश कीजिए और करने की, जितना हो सकता है। 12 अंक की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करेंगे बैठक स्थिति के। जो लोग खड़े रह के नहीं कर पाते बैठक स्थिति में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कोशिश कीजिए। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। अगर बीच में कहीं गलती हो गई तो रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए और 3-4 करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठक स्थिति में आएंगे, विश्रांति। एक एक्टिवेशन क्रिया बहुत जरूरी है ताकि शरीर में बदलाव हो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे धीरे धीरे सांस के साथ। उल्टे राउंड। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान और भीतरी अनुभव कंधों पे। ब्रह्म मुद्रा सारे प्रकार करेंगे ताकि एक रिवीजन हो जाए, हमारा रिवीजन हो जाए। और किसी की गर्दन अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो गर्दन उसकी फ्लेक्सिबल हो जाए। स्लोली स्लोली आप डायरेक्ट ब्रह्म मुद्रा कर सकते हो या सारे प्रकार का रिवीजन कर सकते हो। गले के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, दबाव और खिंचाव महसूस करें। 2 राइट, 3 लेफ्ट, 4 राइट, 5 लेफ्ट, 6 राइट, 7 8। इस तरह करने से कितनी भी आपकी गर्दन स्टीफ होगी अपने आप ढीली हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा, थायराइड ग्रंथि सक्रिय होगी। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। साइडवर्ड बेंड कोशिश करें। एक साइड, दूसरी साइड, पहली साइड, दूसरी, लेफ्ट राइट, मध्य में। दत्त मुद्रा 1 2 3 4
5 6 7 8। अब ब्रह्म मुद्रा स्लोली स्लोली और स्लोली कर रहे 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। झटके कॉमन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। जब तक गले में खिंचाव महसूस हो रहा है ये मान के चलिए कि स्टिफनेस बहुत है। बिल्कुल आसानी से जब आप छत की ओर देख सकते हो तब समझना कि आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल हो गई है। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, धीरे से मध्य में आएंगे। चिन लॉक करने का प्रयत्न। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, विश्राम। नमन मुद्रा बैठक स्थिति में करेंगे। हाथ पीछे बांध लेंगे। रेचक, पूरक, रेचक। जितना आगे झुक सके। और आगे झुकी, और आगे झुकी। खिंचाव का अनुभव, खिंचाव का अनुभव। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे सी मुद्रा करेंगे। एक बार सिर्फ एक आवर्तन। गले में खिंचाव, गले में जीभ बाहर निकालेंगे। खींचिए, खूब खींचिए। जितनी आप खींच सकते हो इतनी खींचिए। चेहरे पे तनाव, गले में खिंचाव और डिटैच होके इस बात का अनुभव करें। विश्रांति। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या किया और क्या हो रहा है। फेशियल मसल्स खूब खींचे जा रहे हैं। चेहरे का तनाव रिलीज हो रहा है। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1। हाथों की गति, सांसों की गति और प्राण की गति। प्राण की गति भावधारा से होगी। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक एक छोटी सी नली है। उस नली में से प्राण शक्ति ऊपर जाएगी जब हम पूरक करेंगे और जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे, और जब रेचक करेंगे हाथ नीचे आएंगे तब सहस्त्रार से मूलाधार तक वही प्राण शक्ति पुनः नीचे आएगी। इस तरह 3 in 1 करना है 12 से 15 बार। पूरे चक्र सक्रिय हो जाएंगे। खूब सक्रियता प्राप्त होगी। भीतर ऊर्जा का स्रोत विकास होगा। पूरा नेचर
विश्रांति। अब आज हम ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे ताकि शरीर को ट्विस्ट कर सके और शरीर में जो टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं वो टॉक्सिन को ट्विस्टिंग की वजह से शरीर रिलीज करेगा। दूसरी बात, शरीर और फ्लेक्सिबल होगा। तीसरी बात, नस नाड़ी पे बहुत दबाव आने से क्या होगा, नस नाड़ी की भीतरी सक्रियता बढ़ेगी और शरीर में पूरे प्राण शक्ति का फैलाव ठीक से होगा। पैर को फैला देंगे। ट्विस्टिंग का पहला प्रकार, लेफ्ट पैर के अंगूठे में राइट पैर की एडी सेट करनी है और लेफ्ट साइड जमीन पे दबाने का प्रयत्न करना है और नीचे जाइए और जमीन को स्पर्श करने की कोशिश। आंखें बंद। सांस से बिल्कुल नॉर्मल। शरीर पे जो भी हो रहा है उसका अनुभव करें। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखेंगे। दूसरा पैर, राइट पैर के अंगूठे में लेफ्ट एडी राइट साइड ले जाने का प्रयत्न। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। अगेन मध्य में आएंगी, पैर को नीचे रखिए। दूसरा, राइट को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने पे सेट करेंगे, लेफ्ट की ओर जाने का प्रयत्न कोशिश करें और जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न। आंखें बंद रखें। मध्य में आएंगे, पैर को सीधा कीजिए। दूसरा पैर उठाइए, घुटने पे सेट करेंगे। दूसरी और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर में हो रहे बदलाव के प्रति सभानता। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे। सूक्ष्म परिवर्तन, कई सारे सूक्ष्म परिवर्तन शरीर में होते हैं। अगर अवेयरनेस बनी रही तो सारे परिवर्तन जान पाएंगे। तीसरा, कैंची, राइट उठाइए, स्ट्रेट कीजिए लेफ्ट की ओर, कंप्लीट। मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखिए, लेफ्ट उठाएंगे, अगेन राइट की ओर। मध्य में आएंगे, नीचे रखिए। वक्रासन करेंगे आप। एक आसन हो जाए, राइट घुटना फोल्ड करेंगे, लेफ्ट राइट पैर फोल्ड करेंगे लेफ्ट घुटने के पास। लेफ्ट कोहनी में राइट घुटना फंसाएंगे, राइट हाथ पीछे रखेंगे, पीछे दीवार देखने का प्रयत्न।
धीरे से मध्य में आएंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, पैर सीधा करेंगे, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट घुटना राइट कोनी में सेट करेंगे, लेफ्ट हाथ पीछे पीछे देखने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। उत्तर वक्रासन पार्ट 4 मूवमेंट वाला, दोनों पैर नजदीक लाएंगे। ये 40 टाइम्स करेंगे ताकि पेट, पीठ, कमर और घुटने, एक दबाइए और दबाइए, घुटना गर्दन दूसरी ओर, 2 रिदम के साथ बिल्कुल पूरा शरीर ट्विस्ट हो रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बैठक स्थिति में विश्राम। आंखें बंद और सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन पर्वतासन बैठक स्थिति में खींचना है अपने आप को, शोल्डर से कमर तक खींचाओ, पीठ में इस तरह हाथ को कर लेंगे, हाथ को इस तरह बांध लेंगे, धीरे 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 ऊपर, हाथ को इस तरह क्रॉस कर लें, इस तरह, और खींचिए खींचिए और खींचिए खींचिए, नॉन स्टॉप खींचाओ, नॉन स्टॉप खींचाओ। हाथ इंटरलॉक कर सकते हो, आसमान की ओर हथेलियां खींचिए और खींचिए, जितनी ताकत है वो लगा के खींचिए। पीठ में खिंचाव होना चाहिए, और थोड़े पीछे ले जाए, और थोड़े पीछे ले जाए, खींचिए खींचिए खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, वन साइड खींचाओ, गर्दन ऊपर कर दें। धीरे से मध्य में, स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे, विश्राम। आसन पूर्ण हुए, शरीर प्राणायाम के लिए तैयार हो गया। अब हम बटरफ्लाई, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आज कुछ भिन्न प्राणायाम करेंगे और फिर ओमकार। यही क्रम रहेगा। बटरफ्लाई, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ओमकार कॉमन है, आधे घंटे का। बीच में 5 या 10 मिनट भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम याद रखिए। हमारे लिए जो आवश्यक है उसी पे हम बल देते हैं। बटरफ्लाई, अवेयरनेस के साथ करते रहिए। बैठने की क्षमता काफी बढ़ेगी। दोनों हाथ घुटने पे, थर्टी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. बैठक स्थिति में श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। अपने आप ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है, इसलिए 8 से 10 बार अगर करते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ परिवर्तन शरीर में, एक ऊर्जा की लहर शरीर में। एक नासिका से कपालभाति, फिर दोनों से राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई स्थिति का अनुभव लें। सावधान। दूसरी नासिका से राइट, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिरता का अनुभव, शांत अवस्था का अनुभव। सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित, यानी ज्यादा झटके भी नहीं लगाने हैं। सहजता से, अवेयरनेस के साथ 100 तक जाइए, फिर वहीं रुक जाएंगे। अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, पेट का ऑपरेशन हुआ है और किसी प्रकार की तकलीफ है तो बहुत संभाल के करें या ना करें। सावधान। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, चतुष्टय, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन, इसका अनुभव करें। सावधान, दूसरा और आखिरी राउंड इसी तरह सहज कपालभाति करिए, शून्य कुंभ का अनुभव करिए ताकि शरीर, मन, चित्त और प्राण स्थिर हो जाए और हम फिर अनुलोम विलोम कर सके। रेचक, पूरक, सूर्य। सहज कुंभक, सावधान, अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट नॉन स्टॉप। ये डेली करना है। जितने डेली 3 बार खाना खाते हैं तो 1 बार अनुलोम विलोम कर सकते हैं। 5 मिनट बहुत हमें 15 से 20 मिनट तक करना होता है, तब हमारे शरीर में प्राण शक्ति उत्पन्न होती है और उस सजाग होती है। फिर भी 5 मिनट कोशिश करें, कुंभक और बंद के साथ। रेचक लंबा हो और जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं उसका अनुभव करें। अंगुली मुद्रा विधिवत करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा अपने आप करेंगे। अनुलोम विलोम पार्ट 2 कहते हैं इसे हम, जिसमें हम कुंभक और बंद लगाते। पार्ट 1 में पूरक रेचक ऐसा ही करते हैं और पार्ट 3 में अंतर कुंभक और बहिर कुंभक दोनों लगाते हैं। तो ये पार्ट 2 है जिसमें कुंभक और बंद लगाना है। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद।
ये एक राउंड हुआ। ऐसे 1 मिनट में एक ही राउंड होता है, उससे सही प्राणायाम कहते हैं। पूरा लेफ्ट नासिका से आखिरी रेचक करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। एक आवर्तन शक्ति प्राणायाम जिसमें रेचक, पूरक, कुंभक करना होता है। कुंभक करने के पश्चात कपाल बाएं घुटने को लगेगा, फिर ऊपर आएंगे, फिर रेचक करेंगे, अगेन पूरक, कुंभक, फिर कपाल दाहिने घुटने को लगेगा, ऊपर आएंगे, रेचक करेंगे, अगेन पूरक, कुंभक और कपाल जमीन को। 3 बार कुंभक, 3 बार बेन। शक्ति प्राणायाम कहते हैं। लीवर, स्प्लीन और पेनक्रियास, इन तीनों पे ज्यादा इंपैक्ट होती है। चलो हाथ को पीछे बांध लें। रेचक,
पूरक, कुंभक, लेफ्ट की ओर, ऊपर आएंगे रे, पूरक, कुंभक, राइट की ओर, रे, तीसरा पूरक, कुंभक, आगे झुकेंगे, ऊपर आएंगे, लीवर, स्प्लीन और पेनक्रियास, इन तीनों पे गहरी इफेक्ट होती है। कुंभक और बंद नहीं, इसमें सिर्फ कुंभक लगाना होता है। अब हम 3 बार प्रचन क्रिया पार्ट 1 करेंगे ताकि शरीर को खाली कर सके और शरीर अपने आप ज्यादा सांस भर सके। इंपॉर्टेंट क्या है? शरीर का खाली होना। धीरे धीरे मुंह से सांस को लंबा रेचक करना है। देखिए एक बार फिर 3 आवर्तन करेंगे। पूरा जितना हो सके लंबा रेचक करें। फिर 10 सेकंड का बहिर्कुंभक, फिर पूरक कीजिए। ऐसे 3 आवर्तन करेंगे। इसका नाम है प्रच्छन्न क्रिया पहली। पूरक, आज
उज्जयी प्राणायाम का आवर्तन करते हैं। अब धीरे धीरे ठंडी की शुरुआत है तो हम शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम यानी घर्षण युक्त रेचक पूरक। जैसे दोनों हाथ में अगर हम घर्षण करते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है, उसी तरह अगर हम कंठ में घर्षण करेंगे तो शरीर के भीतर ऊर्जा पैदा होगी और सबसे ज्यादा कफादी दोष है वो दूर हो जाएंगे। कफ यानी जो रक्त को पानी बना देता है, हमें शरीर में हमारे शरीर में बहुत आलस्य उत्पन्न करता है और हमें डल कर देता है। ये कफ दोष दूर होना ही चाहिए। दूसरा, जो शरीर में कचरा जमा होता है वो जलना चाहिए। तो ये सारी तकलीफें उज्जयी प्राणायाम से दूर होती है। उज्जयी प्राणायाम के 4 प्रकार है, 3 पार्ट में, जैसे नाभि से हृदय तक, हृदय से कंठ तक, कंठ से मस्तिष्क तक, सेक्शनल ब्रीदिंग पार्ट में करेंगे और फिर वस्त्रा उज्जयी लोहार की धौनी की तरह करना है। हम चारों के आवर्तन शुरू करते हैं। रेचक और पूरक दोनों घर्षण युक्त हो। अगर आपका दोनों में से कोई भी एक हो रहा, फिर भी कोशिश करें। अगर गले में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके पी जाइए, तकलीफ मिट जाएगी। लेकिन जो शरीर में ऊर्जा पैदा होगी उसकी वजह से शरीर शुद्ध होगा, टॉक्सिन्स का नाश होगा, कफादी दोष निकल जाएंगे, दूसरे विजातीय द्रव्य जल जाएंगे और आप भीतरी ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। पहला प्रकार उज्जयी का भू उज्जयी। थोड़ी सी जलन वगैरह होगी, डरिए मत, कुछ उसकी विपरीत असर नहीं होगी। दूसरा प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, आप छाती से कंठ तक थोड़ा सा सीना आगे करेंगे, कोहनी पीछे लेंगे। तीसरा ऊर्ध्व उज्जयी, दोनों हाथ को इस तरह पकड़ लेंगे, ये मस्तिष्क पे हाथ लेने का प्रयत्न। अगर आपका मस्तिष्क झुक जाता है तो थोड़े से हाथ को खुले रखें, लेकिन इस तरह उसकी फिर धीरे धीरे गति बढ़ सकती है। भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, ऊर्ध्व उज्जयी। ऊर्ध्व उज्जयी में सांस की गति के साथ कोहनी की गति, सांस की गति बढ़ेगी, कोहनी की गति भी बढ़ेगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शोल्डर सीधे, गर्दन सीधी, घर्षण युक्त रेचक पूरक के साथ हाथों की मूवमेंट करेंगे। आंखें बंद, विश्रांति। कितनी भी गर्मी ठंडी होने दो, अगर आप उज्जयी करते हो, वस्त्रा उज्जयी करते हो, ठंडी दूर हो जाएगी, शरीर में बहुत ऊर्जा आ जाएगी, भीतर से शरीर शुद्ध होगा, रक्त शुद्धि होगी, वायु दोष दूर होंगे, कफादी दोष निकल जाएंगे, कार्य क्षमता बहुत बढ़ेगी, शरीर के सारे विजातीय द्रव्य नष्ट होंगे। इतने सारे बेनिफिट है। आखिरी वस्त्रा उज्जयी, हार्ट अगर ब्लॉकेजेस दूर करने हैं तो वस्त्रा उज्जयी अक्सर पुरवार हुई है। धीरे धीरे गति बढ़ानी है, धीरे धीरे गति कम करनी है। हम 2 आवर्तन करेंगे, कोशिश कीजिए यथाशक्ति जितना हो सके उतना करने का प्रयत्न।
रेचक, पूरक, भीतरी ऊर्जा का अनुभव। प्रयत्न करने से ये भस्त्रा ऊर्जा साध्य हो जाती है। फिर कोलेस्ट्रॉल किसी भी प्रकार का हो अपने आप पिघल जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, विजातीय द्रव्य जो शरीर में कचरा इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा फैट, वो भी कम हो जाएगी। और एक आवर्तन करते हैं, रेचक, पूरक, शांत शांत, भीतरी ऊर्जा का बदलाव का अनुभव। 3 ओमकार करेंगे, पूरे शरीर में कंपन, वाइब्रेशन, कंपनों की बौछार, तरंगा का बहाव, पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण, दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोले। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। फिर एक बार कहूंगा, योग अनुभव का शास्त्र है। खुद पे अनुभव करें और उसका लाभ उठाएं। हरिओम। आपका दिन शुभ हो।